वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सलेंस क्लासेस। मैं हूं अमित और हम कवर कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री में मिडवल इंडिया को, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने जहांगीर अर्थात सलीम को कवर करा था और हमने देखा था कि बड़ी मिन्नतों के बाद अकबर और जोधाबाई से पुत्र होता है कौन? सलीम। ठीक है, अब जब सलीम जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो क्या कर देता है? अकबर के खिलाफ विद्रोह शुरू कर देता है और 1604 ईस्वी में जब मृत्यु हो जाती है दोनों भाइयों की, ठीक है, जहांगीर के दोनों भाइयों की, तो वो क्या होता है? दोबारा विद्रोह को त्याग कर राजमहल में प्रवेश करता है और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के पश्चात शासक बनता है मुगल का, ठीक है, जिसने 1605 से 1627 ईस्वी तक क्या करा था? आक्रमण करा था। इसको भी हम देख चुके हैं। अब होता क्या है, 1605 में जब शासन कर रहा होता है जहांगीर, तो उसके एक साल के पश्चात उसका पुत्र खुसरो क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। ठीक है, अब खुसरो की माता जो थी वो मानबाई थी, ठीक है, जो कि कहां की शासक, जो कि कहां? मानबाई, जो हमने पढ़ा था भारवल का भाई की पुत्री होती है कौन? मानबाई। जब उसकी मृत्यु हो जाती है और अकबर की भी मृत्यु हो जाती है तो खुसरो क्या करता है? खुसरो एक बहाना बनाता है विद्रोह करने का। ठीक है, क्या बहाना बनाता है? कि भैया हम जा रहे हैं अकबर को श्रद्धांजलि अर्पित करने। कहां? आगरा से सिकंदराबाद। ठीक है, कहां जा रहे हैं? आगरा से सिकंदराबाद जा रहे हैं। और जब ये आगरा से सिकंदराबाद जाता है तो अपने साथ 350 घुड़सवारों को लेकर चले जाता है। ठीक है, 350 घुड़सवारों को लेकर ये कहां चले जाता है? आगरा से सिकंदराबाद चले जाता है और सिकंदराबाद में जाकर ये दोबारा कहां कूच कर देता है? लाहौर पर कूच कर देता है, लाहौर को घेर लेता है। ठीक है, लाहौर को घेरने के पश्चात ये उस लाहौर पर अपना कब्जा कर लेता है। तो ये क्या था? ये था खुसरो का विद्रोह। अब भैया जब पता चलता है किसे? जहांगीर को, कि खुसरो ने कर दिया है विद्रोह और वो चले गया है लाहौर में और लाहौर को इसने कर लिया है, घेर लिया है। ठीक है, तो जब घेर लिया तो भैया जहांगीर हो जाता है परेशान, वो हो जाता है क्रोधित खुसरो से और वो चल पड़ता है जालंधर को। कहां चल पड़ता है? जालंधर को चल पड़ता है और जालंधर के निकट एक क्षेत्र होता है भैरावल का क्षेत्र। ठीक है, भैरावल का क्षेत्र, और वहीं भैरावल के क्षेत्र में युद्ध होता है किसका? खुसरो और जहांगीर का। ठीक है, पुत्र और पिता का क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है दोनों के बीच। खुसरो और जहांगीर का भैरावल के मैदान में क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। अब जब युद्ध होता है तो भैया खुसरो तो लेकर गया है 350 की सेना, 350 घुड़सवार लेकर गया है और यहां जो मुगल बादशाह है जहांगीर, उसकी तो बड़ी बड़ी सेनाएं होती है। वो क्या करती है? खुसरो को घेर लेती है। क्या करती है? खुसरो को घेर लेती है और बंदी बना लेती है। अब भैया खुसरो को लाया गया कहां? महल में। कहां लाया गया? महल में लाया गया और उसे क्या करा? कारावास में डाल दिया गया। और जहांगीर भी क्रोधित था। जहांगीर ने क्या करा? एक आदेश जारी कर दिया कि भैया खुसरो को कर दिया जाए अंधा, उसकी आंखें फोड़ दी जाए। ठीक है, अब जब अंधा कर देता है तो बाद में जब 1622 ईस्वी में जो शासक बनता है कौन? शाहजहां, खुर्रम जब शासक बनता है तो वो कर देता है भैया इसकी मृत्यु, खुसरो की मृत्यु कर देता है और खुसरो का चैप्टर यहीं पर हो जाता है समाप्त। ठीक है, अब जब ये विद्रोह कर रहा होता है ना खुसरो, जो है 1606 में जब इसने विद्रोह करा तो उस समय इसका साथ जो देते हैं वो देते हैं सिखों के 5वें गुरु। कौन? गुरु अर्जुन देव। कौन देते हैं? सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव और हुसैन बेग। ठीक है, दो जनों ने क्या दिया था? इसका साथ दिया था, इसकी सहायता करी थी, गुरु अर्जुन देव ने और हुसैन बेग ने। अब भैया जब जहांगीर को यह पता चलता है कि सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता करी है विद्रोह करने में, तो वो उसे भी क्या करते हैं? फांसी पर लटका देते हैं। ठीक है, फांसी पर लटका देने के बाद शुरू हो जाता है सिखों और मुगलों के बीच 36 का आंकड़ा। क्या हो गया? सिखों और जहांगीर के बीच क्या हो गया? 36 का आंकड़ा हो गया। मतलब मुगलों के बीच और सिखों के बीच 36 का आंकड़ा हो गया। अब जब यहां पर खुसरो के चैप्टर समाप्त हो गया तो पीछे आते हैं 1602 में क्या हुआ था।
1602 में क्या हुआ था, अबुल फजल की हत्या कर दी थी। किसने? जहांगीर ने। और उस जहांगीर की मदद करी थी किसने? उसके मित्र वीर सिंह बुंदेला ने। किसने करी थी? वीर सिंह बुंदेला ने। अब जब वो शासक बनता है, जहांगीर जब शासक बनता है, तो वो उसी वीर सिंह बुंदेला को क्या करता है? 300 घुड़सवारों का मनसब प्रदान करता है। 300 जो घुड़सवार की सेना थी उसका क्या बना देता है? प्रधान बना देता है कि भैया तुमने हमारी इतनी सहायता की है, तुमने अबुल फजल से हमको बचाया है, तो तुम्हें हम दे देते हैं 300 घुड़सवारों का प्रधान। अब बात करते हैं जो जहांगीर था उसके साम्राज्य विस्तार की। ठीक है, जहांगीर जो था वो युद्ध नीति नहीं अपनाता था। ठीक है, वो क्या कर देता था? संधि से ही निपटारा करना रहता था। और मेवाड़ तो एक ऐसा जगह थी जहां जहांगीर जाना ही नहीं चाहता था। 2 बार विद्रोह हुआ ना, 2 बार जब वो आया तो दोनों बार अकबर ने उसे आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि भैया मेवाड़ में जाओ, अमर सिंह शासक कर रहे हैं और उनको हिला डालो। नहीं जाता है, वो चल देता है इलाहाबाद। ठीक है, तो अब जब समय आया साम्राज्य का विस्तार करने का, तो भैया इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है मेवाड़ के वही अमर सिंह, जहां से ये युद्ध नहीं करना चाहता था। तो इसने क्या करा? इसने खुर्रम के कहने पर, खुर्रम जो कि इसका दूसरा बेटा था, उसके कहने पर क्या करा? एक संधि कर ली। कहां? मेवाड़ के अमर सिंह के साथ। किसके साथ? मेवाड़ के अमर सिंह के साथ संधि कर ली। अब भैया 2 जनों के बीच सब संधि हो रही है तो कुछ ना कुछ शर्तें भी मानी गई होगी। ठीक है, कुछ शर्तें अमर सिंह ने मानी होगी और कुछ शर्तें मानी होगी किसने? जहांगीर ने। अब वो शर्तें बताते हैं। तो सबसे पहली शर्त थी, जहांगीर ने क्या कहा? जहांगीर ने कहा कि अमर सिंह तुम हो जाओ हमारे अधीन। ठीक है, अमर सिंह तुम हो जाओ क्या? हमारे अधीन हो जाओ। अब जब अमर सिंह भैया अधीन हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ शर्त अपनी भी बनवाएंगे। तो अमर सिंह ने क्या करा? जो जहांगीर था उससे एक शर्त मनवाई। क्या शर्त थी? कि जहांगीर तुम मेवाड़ का पूरा भूक्षेत्र क्या कर दो? खाली कर दो, हमें सौंप दो। और जो चित्तौड़ का किला है वो भी मुगलों से आजाद कर दो। अब भैया चित्तौड़ का किला और जो संपूर्ण मेवाड़ का भूक्षेत्र था वो मिल गया था किसे? अमर सिंह को। ठीक है, अमर सिंह को मिल गया। तीसरी शर्त थी जहांगीर की। ये शर्त ना बोलकर इसे अच्छा बोलेंगे किसके लिए? अमर सिंह के लिए। तो जहांगीर ने क्या करा? अमर सिंह से कहा कि जो वैवाहिक संबंध है उनके लिए अमर सिंह को बाध्य नहीं करा जाएगा। ठीक है, वैवाहिक संबंध के लिए अमर सिंह को बाध्य नहीं करा जाएगा। दूसरा, कभी भी अधीन हुए जो शासक होते हैं उनको राजा अपने महल में कभी भी बुला सकता है, मतलब आदेश दे सकता है कि आप हमारे महल में आओ, हमें आपकी जरूरत है। अब यही क्या था? एक और जहांगीर ने क्या कहा कि भैया अमर सिंह तुम्हें यह इस पर बल नहीं दिया जाएगा कि तुम हमारे महल में प्रवेश करो। ठीक है, फिर भी क्या होता है? जो अमर सिंह होते हैं वो अपने पुत्र को भेजते हैं कहां? जहांगीर के महल में। कहां भेजते हैं? जहांगीर के महल में भेजते हैं। अब भैया जहांगीर हो जाता है प्रसन्न कि भैया इतनी शर्त के बाद भी ये भेज रहे हैं अपने पुत्र को कहां? हमारे महल में, हम पर विश्वास कर रहे हैं। तो वो क्या करता है? आगरा के किले में क्या करता है? अमर सिंह और जो उसका पुत्र था करण, उसकी संगमरमर की मूर्ति बना देता है। कौन बनाता है? जहांगीर अमर सिंह और पुत्र करण की संगमरमर की मूर्ति बना देता है। जो कार्य किसी ने नहीं करा वो कार्य कौन कर रहा है? जहांगीर कर रहा है। अमर सिंह और पुत्र करण की संगमरमर की मूर्ति बनवा रहा है। भैया मेवाड़ को अपने वश में कर ले रहा है। अब उस समय मराठा भी आ चुके थे। ठीक है, मराठों का भी शासन चल रहा था। तो वो मराठों के भी महत्व को समझता है। जहांगीर क्या करता है? मराठों की भी शक्ति को जानता था और वो अपने जो अमीर जो थे उसके, उसमें उन मराठों को शामिल कर देता है। ठीक है, सभी से क्या है? अच्छा बर्ताव कर रहा है। मराठों को भी क्या कर रहा है? अपने में शामिल करने के लिए आमीरों की उपाधि से नवाजा जा रहा है। युद्ध नीति को नहीं अपना रहा है। देख रहे हैं ना, युद्ध नीति, कहीं युद्ध नीति नहीं है। अब 1608 में क्या होता है? ये जो शेख सलमान चिश्ती थे, ठीक है, जो शेख सलमान चिश्ती थे, जो गुरु होते थे, इस्लामिक गुरु होते थे, उनका एक पोता होता है इस्लाम खां। कौन होता है? उनका पोता होता है इस्लाम खां।
और उसी इस्लाम खां को ये नियुक्त कर देते हैं, बंगाल में नियुक्ति दे देते हैं। ठीक है, बंगाल में क्या कर देते हैं, नियुक्ति दे देते हैं, बंगाल में बैठा देते हैं। और यही जो इस्माइल खां, इस्लाम खां होता है, ये क्या करता है, अपनी राजधानी, ठीक है, अपनी राजधानी कहां स्थापित कर देता है, ये बना देता है बांग्लादेश की राजधानी को, ढाका को अपनी राजधानी। ठीक है, ढाका को अपनी राजधानी बना देता है और वहीं खोल देता है एक मुख्यालय। किसका मुख्यालय, अपनी राजधानी और मुख्यालय खोल देता है कौन, इस्लाम खां। अब भैया एक क्षेत्र होता है सोनार गांव, उस पर विजय पाना चाहता था कौन, जहांगीर। अब वो भेजता है किसे, इसी इस्लाम खां को उस सोनार गांव पर विजय के लिए, और 3 साल के पश्चात इस्लाम खां क्या कर देता है, उस सोनार गांव को भी विजय कर लेता है, जो इसकी दूसरी सबसे बड़ी क्या थी, विजय थी। अब दक्कन की विजय की बात करते हैं, तो जो जहांगीर था वो दक्कन विजय भी चाहता था। ठीक है, इस दक्कन विजय की सबसे बड़ी समस्या कौन थी पता है, दक्कन विजय की सबसे बड़ी समस्या थी मलिक अंबर। कौन थी, मलिक अंबर, जो वहां शासन कर रहा होता है, जो वहां बैठा होता है, और वो उससे अब युद्ध होता है जहांगीर का, किससे, मलिक अंबर से। और 1622 में क्या होता है, मलिक अंबर को हराकर विजय हो जाता है जहांगीर। ठीक है, अब जहांगीर की अगर बात करें तो जहांगीर को 2 रूपों में देखा जा सकता है। ठीक है, जहांगीर अकबर की तरह महान क्यों नहीं बन पाया, सोचने लायक बात है ना, क्यों नहीं बन पाया, कार्य तो इतने अच्छे कर रहा है, तो क्यों नहीं बन पाया। वो क्या था, एक न्यायप्रिय शासक भी था और अन्यायप्रिय शासक भी था। हमने देखा था ना, इलाहाबाद में जब वो बैठा था तो शराब का, अफीम का आदी हो गया था और अघन्य अपराध शुरू कर दिए थे, जिसके चलते उसकी पत्नी ने स्वयं क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो अन्यायपूर्व भी था, अन्याय भी करता था। जहांगीर की अगर न्यायप्रिय शासक की बात करूं तो सबसे पहला जो इसका न्याय था, जिसको हम कवर कर चुके हैं, वो था क्या, न्याय की जंजीर। वही जंजीर जिसको खींचकर जनता अपने न्याय के प्रति मांग कर सकती थी, वो क्या थी, न्याय की जंजीर थी। तो पहला न्यायप्रिय जो शासक, जो कार्य था इसका, वो था न्याय की जंजीर। दूसरा न्यायप्रिय की बात करते हैं, तो दूसरा जो न्यायप्रिय शासक था, न्यायप्रिय होने का इसका बात बताती है, वो है क्या, राज्यों के साथ संधि। ठीक है, अभी हमने देखा मेवाड़ के राजा अमर सिंह को जीतना चाहता तो जीत सकता था, ऐसा नहीं था, मुगलों की एक बड़ी सेना थी, लेकिन उसने क्या करा, संधि कर ली, किसी प्रकार का युद्ध नहीं चाहता था, करता ही नहीं था युद्ध, क्या करता था, संधि से सबको अपने अधीन कर लेता था। यह भी इसका न्यायप्रिय होने का एक कारण था। तीसरे बात करता हूं, तीसरा यह था कि वो सभी धर्मों को एक समान मानता था। ठीक है, रक्षाबंधन होता था उसमें भी शामिल होता था, ईद होती थी उसमें भी शामिल होता था, तो सभी प्रकार के जितने भी धर्म थे उनको क्या था, अपनाता था, उनके त्योहारों में वो शामिल होता था। अब इसके न्यायप्रिय होने का एक सबसे बड़ा कारण है या फिर प्रलेख है, वो है वृंदावन के चैतन्य संप्रदाय का मंदिर। ठीक है, वहां से क्या मिला है, इसके दानी होने का क्या मिला है, प्रलेख मिला है। ठीक है, ये क्या बताता है, चैतन्य संप्रदाय का जो वृंदावन में मंदिर है, ये बताता है कि जहांगीर क्या था, एक दानी भी था, जो इसके न्यायप्रिय होने की बात को जाहिर करता है। अब बात करते हैं अन्यायप्रिय शासक के रूप में जहांगीर को। ठीक है, अब अन्यायप्रिय होने की बात का कैसे पुष्टि होती है, इसने क्या करा, अजमेर में वरहा मंदिर है। ठीक है, अजमेर के वरहा मंदिर में जो मूर्तियां थी उसे क्या करा, इसने तालाब में फिकवा दिया। ठीक है, अभी हमने देखा कि भैया रक्षाबंधन जैसे त्योहारों में क्या कर रहा है, शामिल हो रहा है। चैतन्य संप्रदाय के प्रलेखों से यह भी पता चल रहा है कि भैया वो दानी था। और यहां अन्यायप्रिय शासक होने की एक बात आ रही है कि अजमेर के वराह मंदिर में मूर्ति को इसने क्या कर दिया था, तालाब में फिकवा दिया था। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ी बात, अर्जुन देव को फांसी। ठीक है, जो विद्रोह करा था खुसरो ने, तो उसके बाद क्या था, उसकी सहायता करी थी अर्जुन देव ने, और अर्जुन देव को क्या कर दिया था, इसने बाद में फांसी पर चढ़ा दिया था। अब तीसरा है गौ हत्या। ठीक है, अकबर ने, हमने देखा था जो इसके अध्यादेश थे, 12 अध्यादेश थे, उसमें से एक अध्यादेश ये भी था कि इसने रविवार को और बृहस्पतिवार को क्या करा था, रविवार और बृहस्पतिवार को पशुवध पर रोक लगा दी थी।
ठीक है, मतलब और दिन क्या चलता था, पशुवध चलता था, सिर्फ रविवार और बृहस्पतिवार को पशुवध नहीं होता था। अब अकबर के समय में जाते हैं तो अकबर के टाइम में अकबर ने क्या करा था, पशु हत्या पर, गौ हत्या पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि अकबर की मृत्यु के पश्चात जब जहांगीर सत्ता पर आया तो उसने गौ हत्या को दोबारा चालू कर दिया, गौ हत्या दोबारा चालू कर दी। ठीक है, और गौ हत्या कब कब होती थी, सभी हफ्ते के सभी रविवार और कब, रविवार और बृहस्पतिवार को छोड़कर सभी दिन क्या होती थी, गौ हत्या करी जाती थी। ठीक है, इसको अन्यायप्रिय था। अब इसी के समकालीन में थे इसके, वो कौन थे, वो थे सूरदास। कौन थे, सूरदास। ठीक है, और इसी समय सूरदास ने अपने सूरसागर की रचना करी थी। ठीक है, सूरसागर ने क्या करी थी, रचना करी थी। सूरसागर थे समकालीन किसके, जहांगीर के, और अकबर के समकालीन कौन थे, तुलसीदास थे। ठीक है, अकबर के समकालीन कौन थे, तुलसीदास। अब भैया दो घटनाक्रम ऐसे हो जाते हैं 26 में, ठीक है, 1626 में दो घटनाक्रम ऐसे हो जाते हैं जिससे जो राजनीतिक स्थिति थी ना वो बुनियादी तौर पर बदल चुकी थी। ठीक है, और वो दो घटनाक्रम कौन से होते हैं, पहला घटनाक्रम था कंदहार पर ईरान की विजय। कंदहार पर ईरान की विजय। अब भैया ईरान क्या करता है, धीरे धीरे लड़ता हुआ आता है और कंदहार को अपनी विजय में शामिल कर लेता है। पहली घटना ये थी। और दूसरी घटना थी क्या, जहांगीर का गिरता स्वास्थ्य। जहांगीर का गिरता स्वास्थ्य। ठीक है, इसी कारण जहांगीर के गिरते स्वास्थ्य और कंदहार पर ईरान की विजय के कारण ही क्या होता है, नूरजहां जो है वो एक राजनीतिक मंच पर आ जाती है। अर्थात नूरजहां सत्ता पर आ जाती है, हालांकि पूर्ण रूप से शासिका नहीं बनती है लेकिन सत्ता पर आ जाती है। अब बात करते हैं नूरजहां थी कौन। ठीक है, नूरजहां का जो दूसरा नाम था वो था मेहरुनिसा। ठीक है, मेहरुनिसा, जो बाद में क्या जहांगीर की क्या बनी, यशस्वी पत्नी बनी। ठीक है, रानी बनी। इसके जो पिता थे वो थे गियास बेग। कौन थे, गियास बेग, जो क्या थे, फारस के अमीर थे। कौन थे, फारस के अमीर थे। और माता थी अस्मत बेगम। माता कौन थी, अस्मत बेगम, जिन्होंने इत्र निकालने की खोज की विधि करी थी। ठीक है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि अपनाई थी, विधि बनाई थी। तो इसी के समकालीन, जहांगीर के समकालीन ही इत्र का निर्माण हुआ था, इत्र बनाने की विधि का खोज हुआ था। 17 वर्ष की आयु में क्या होता है, नूरजहां जो थी मेहरुनिसा, उसका क्या होता है, अली कुली शेर अफगान के साथ विवाह हो जाता है। ठीक है, किसके साथ, शेर अफगान के साथ विवाह हो जाता है। अब भैया शेर अफगान मुगलों का सूबेदार था और यहां जो बंगाल, दूसरी तरफ से बंगाल और मुगलों के सेना में क्या हो जाता है, एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कुछ ही समय पश्चात दोनों में युद्ध हो जाता है। और इसी युद्ध में जो अली कुली खान था, जो नूरजहां का कौन था, ठीक है, नूरजहां का पति था, उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, जब नूरजहां के पति की, अली कुली खान की मृत्यु हो गई तो 4 साल के बाद क्या होता है, नूरजहां और जहांगीर का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। ठीक है, नूरजहां और जहांगीर का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। पिता जो थे, जब विवाह हो जाता है तो जो पिता थे इसके गियास बेग, उनको क्या है, प्रमुख दीवान की उपाधि मिल जाती है। कौन दे देता है, जहांगीर दे देता है पिता गियास बेग को प्रमुख दीवान की उपाधि। और इसे एक दूसरी उपाधि से नवाया जाता है, एतमाद उल्लाह। क्या उपाधि से, एतमाद उल्लाह की उपाधि से। माता मैं बता चुका हूं अस्मत बेगम थी, जो कि इत्र निकालने की विधि खोजी थी। अब भाई जो भाई था उसका नाम था आसफ खां। कौन था, भाई था आसफ खां। उसको एक उपाधि दी थी खान ए सामा की, खान ए सामा की। और ये जो उपाधि मिलती थी वो उपाधि एक ऐसे व्यक्ति को दी जाती थी जिस पर राजा को पूर्ण रूप से क्या हो, भरोसा हो, राजा को पूर्ण रूप से विश्वास हो कि वो उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ेगा। ठीक है, और आसफ खां को इतनी बड़ी उपाधि सौंप देता है कौन, जहांगीर। अब अगर नूरजहां की उपाधि की बात करूं तो नूरजहां ने भी 2 उपाधियां पाई थी।
एक थी बादशाह की बेगम की, बादशाह बेगम की, ठीक है, अर्थात बादशाह की बेगम की। दूसरा था पद्महिसी की, ठीक है, पद्महिसी और बादशाह की बेगम की। अब जब नूरजहां सत्ता पर आई तो उसने धीरे धीरे क्या है, बादशाह के अधिकार भी ले लिए थे। हालांकि शासन कौन कर रहा था, जहांगीर कर रहा था, लेकिन स्वास्थ्य के बिगड़ने के कारण जो कौन ये थी, क्या थी, जो इसकी बेगम थी नूरजहां, उसने क्या करा, सत्ता पर धीरे धीरे अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। और जो अमीर थे, जो अमीर आते थे, उनसे क्या है, अपनी बात मनवाने के लिए प्रथम जाते थे नूरजहां के पास कि भैया नूरजहां से मिन्नतें करो, और उसके बाद वो क्या करेगी, जहांगीर को ये बातें बता देंगी। अब सिक्कों पर क्या था, जो जहांगीर और नूरजहां दोनों का नाम ही लिखा जाता था। जो इसके शासनकाल में सिक्के चलते थे उसमें बादशाह की बेगम, नूरजहां और दूसरा जहांगीर का भी नाम होता था। अब जब धीरे धीरे इसने सारे अधिकार ले लिए तो राज्य में क्या है, दो गुट बन गए, ठीक है, दो क्या बन गए, गुट बन गए। एक नूरजहां का गुट था जिसमें खुर्रम, नूरजहां के पिता गियास बेग, उसका भाई, ठीक है, और माता अस्मत बेगम मिले हुए थे। और दूसरा जो गुट था वो था भैया इस नूरजहां के गुट का विरोधी गुट। नूरजहां के गुट का क्या था, विरोधी गुट था। अब इसके कार्यों की बात करूं तो जो कश्मीर में स्थित जो शालीमार बाग और निशांत बाग है, शालीमार बाग और निशांत बाग है, वो भी किसकी देन है, जहांगीर की ही देन है। और अनारकली का मकबरा जो कि कहां स्थित है, लाहौर में स्थित है। पाकिस्तान के लाहौर में क्या है, जब 1599 ईस्वी में, ठीक है, अनारकली और सलीम के प्रेम के चर्चे का पता चला किसको, अकबर को, तो उसने क्या करा, 1599 में अनारकली को चिनवा दिया लाहौर में, ठीक है, अनारकली को क्या करा, ईंट के ऊपर ईंट रख के चिनवा दिया। अब जब बैठा शासन में कौन, जहांगीर बैठा, ठीक है, तो उसने क्या करा, 1615 ईस्वी में वहां एक मकबरे का निर्माण कराया। आज भी उस मकबरे की बात करूं तो वहां आज भी क्या है, अनारकली का मकबरा स्थित है, और जिसमें दो डेट लिखी हुई है, कौन सी, दो सन लिखे हुए हैं, 1599 और 1615, ठीक है। 1599 में क्या, अकबर ने अनारकली को चिनवाया था, और दूसरी थी 1615, जब उस मकबरे का निर्माण कार्य जहांगीर द्वारा पूर्ण हुआ, ठीक है। इसके तत्पश्चात क्या होता है, जो जहांगीर का पुत्र होता है खुर्रम, वो क्या करता है, विद्रोह कर देता है, ठीक है, वो क्या करेगा, विद्रोह कर देता है, और आने वाले समय में वो शासक बन जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम शाहजहां जो कि खुर्रम था उसके बारे में कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो के PDF नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू।